नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त अफरोज अहमद, आपका हमारे डिलाइट क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कल जो वीडियो आप देखे होंगे, कल का वीडियो, उसमें हम लोग बात किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ना। और आज जो बात करेंगे इसमें आज बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव और बल आघूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ भी होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे। लेकिन आप लोगों ने जो भी प्यार दे रहे हैं हमें हमारे वीडियो में, मैं एकदम गदगद हो जा रहा है। तो इसी तरह आप लोग प्यार दुलार देते रहिए और इसी तरह मैं गदगद होता रहूं, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। बेटा, हमारा टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है? विद्युत द्विध्रुव। क्या है? विद्युत द्विध्रुव और बल आघूर्ण है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बात करते हैं बेटा, क्या पढ़ना है हमें, इसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। देखिए, द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव की संरचना क्या होती है, द्विध्रुव बनता कैसे है ना, तो इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं बेटा। तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये होता क्या है कि कोई दो आवेश होंगे, दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे, समान होंगे, और इसकी चिन्ह, इसका जो चिन्ह होगा ये क्या होंगे बेटा? विपरीत होंगे। क्या होंगे बेटा? विपरीत आवेश होंगे। जैसे विपरीत का मतलब, मेरे कहने का आशय यह है कि विपरीत का मतलब एक है प्लस होगा तो एक है माइनस होगा। ये जरूरी है डाइपोल के लिए। दो आवेश होंगे, दोनों समान, उसका मान समान होगा और उसके चिन्ह जो होंगे विपरीत होंगे। तो ये दो आवेश होंगे बेटा, ये सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। कितने दूरी पर? सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं बेटा। उसी दूरी को हम 2l से डिनोट कर देते हैं। क्यों 2l से डिनोट करते हैं? हम कुछ भी, किसी भी अंक या किसी भी नंबर या किसी भी संख्या या किसी भी अक्षर से हम डिनोट कर सकते थे, लेकिन 2l से ही क्यों डिनोट किए बेटा? इसलिए हम डिनोट किए कि वो इतने सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं, इतनी छोटी छोटी दूरियों पर रखे होते हैं बेटा। इसलिए उसे कितने दूरी पर रखा गया है, क्या माना गया है? 2l। क्यों? क्योंकि 2l जो है ना, आगे हम सवाल लगाएंगे तो सवाल लगाएंगे या एक आएगा अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर निगमन करने के लिए, तो उसमें यल केंद्र से मापा जाता है। और उसकी दूरी कहाँ से मापी जाती है? केंद्र से। तो इसको 2l को जब हम आधा पार्ट करेंगे तो यल में टूट जाएगा, इसलिए हमें 2l लेना पड़ा है। मर्जी आपकी, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, जब दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अति सूक्ष्म दूरी पर स्थित होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। और ये जो सूक्ष्म दूरी होता है, जो 2l होता है बेटा, ये इतना कम होता है कि इसे एंगस्ट्राम में मापते हैं। किस में मापते हैं? एंगस्ट्राम में मापते हैं। एक लंबाई का सबसे छोटा मात्रक होता है, एंगस्ट्राम होता है। तो आपको मैं बता दूं कि एक एंगस्ट्राम को देखो, एक के पावर थोड़ा सा 0 लगा देते हैं, उसी को बोलते हैं एंगस्ट्राम ना। एक एंगस्ट्राम बराबर बेटा होता है 10 के पावर -10 मीटर होता है। आप सोचिए, इतनी छोटी दूरी होती है एक एंगस्ट्राम को। कितना? एक एंगस्ट्राम बराबर क्या होता है? 10 के पावर -10 मीटर होता है बेटा, ठीक है। आपको मैं बता दूं बेटा कि उसकी उदाहरण जो है, इसके उदाहरण जो है HCl। क्या है? HCl। H का मतलब होता है एक प्लस होता है, Cl क्या होता है? एक माइनस। ये सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये सूक्ष्म दूरी पर रखे होते हैं। उसी प्रकार जल होता है, इसमें एक प्लस एक माइनस ऐसे करके बने होते हैं। अणु क्या होते हैं? एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसका ये सब उदाहरण है बेटा? विद्युत द्विध्रुव के उदाहरण है, ठीक है। आगे बात करते बेटा, ये था संरचना। अब बात करते हैं क्या? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसकी बात करते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है बेटा? क्या उसकी परिभाषा क्या है? द्विध्रुव की रचना करने वाले किसी एक आवेश Q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l का गुणनफल होता है। क्या होता है बेटा? विद्युत द्विध्रुव की संरचना कैसी होती है बेटा? ये क्या होता है कि किसी दो आवेश होंगे, कोई दो आवेश है, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को लेंगे और उसके बीच की जो दूरी है उसके गुणनफल को ही क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं बेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो उसे देखिए, ये माइनस आवेश है, ये क्या है? माइनस आवेश है। ये कौन सा आवेश है बेटा? प्लस आवेश है। इसके बीच की दूरी क्या है? 2l है। क्या बेटा? 2l है ना। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं बेटा कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा होती है,
क्या होती है बेटा, द्विध्रुव की दिशा होती है। तो उसकी दिशा किधर से किधर की तरफ होती है, तो अब विद्युत बल रेखाओं की दिशा प्लस से माइनस की तरफ होती है, लेकिन विद्युत द्विध्रुव की दिशा उसके विपरीत होती है। मतलब मेरे कहने का सही है कि माइनस से प्लस की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर की तरफ होता है बेटा, प्लस से माइनस की, सॉरी माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक है, देखिए जो कि इसमें दिया गया है। अगर इसके मात्रक की बात करें बेटा, तो ये दोनों के गुणनफल, ये देखिए ये जो फार्मूला आया हुआ है, इस विद्युत द्विध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। तो P इक्वल टू कोई एक आवेश ले लेंगे, क्यों, क्योंकि आवेश का मान बराबर है, सेम आवेश है, बस चिन्ह विपरीत है। तो कोई एक आवेश ले लेंगे, उसके बीच की दूरी को किससे डिनोट करते हैं बेटा, 2L से डिनोट करते हैं। तो फार्मूला क्या प्राप्त होगा हमारा, P बराबर Q गुणे 2L, क्या हो जाएगा, P गुणे 2L हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मैं मात्रक की बात करता हूं बेटा, मात्रक की बात करता तो Q का मात्रक हम जानते हैं क्या होता है, कुलाम होता है। क्या होता है, कुलाम होता है। और गुणे है ना बेटा, क्या है, गुणे, गुणे 2L, यल जो है लंबाई है, क्या है, लंबाई है। तो इस लंबाई में हम किसका गुना कर देंगे बेटा, लंबाई का मतलब क्या होता है, मीटर का, क्या होता है, मीटर का। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे लिखा गया है बेटा, कुलाम इंटू मीटर, क्या होता है, कुलाम इंटू मीटर। अब अगर इसको मैं एसआई पद्धति में कन्वर्ट कर दूं बेटा, तो एसआई पद्धति में जो कुलाम होता है उसको हम तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ेंगे बेटा, जो कुलाम होता है, क्यू बराबर क्या होता है, आईटी होता है ना बेटा, क्यू बराबर आईटी होता है। तो इसी को हम क्या करेंगे, तोड़ देंगे। तो ये क्यू जो हो गया, और यल का मतलब क्या होगा, लंबाई हो गया बेटा ना, यल हो गया। इसको तोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, मीटर, यल का मतलब मीटर, टी का मतलब सेकेंड, मीटर इंटू सेकंड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, सेकंड बोलते हैं, लेकिन लिखते क्या है, सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, सॉरी, बोलते सेकेंड है, लिखते सेकंड है। ठीक है, गुणे क्या कर देंगे बेटा, एम्पियर, क्या बेटा, एम्पियर। आप जानते हैं धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे बेटा। जब इतना आपको मात्रक पता चल गया तो इसका बीमा निकालने में कितना आसान हो जाएगा ना। मीटर का क्या होता है, यल होता है, समय का टी होता है, एम्पियर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा बेटा, यल टी ए, क्या हो जाएगा, यल टी है, जो कि यहाँ पे दिया गया है। आप समझ रहे होंगे जहां तक हमारी उम्मीद है। चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। आइए विद्युत द्विध्रुव, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति के बारे में समझते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, उसमें विद्युत द्विध्रुव की स्थिति के बारे में समझते हैं। ध्यान से समझिएगा, विद्युत बल रेखा है या विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, इधर की तरफ आ रही बेटा ना, ऐसे क्या हो रही है, आ रही है। ध्यान से समझिएगा, इधर की तरफ देखिए, देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, इधर की तरफ है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर की तरफ है, इधर की तरफ है। इसी के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, तो इसमें क्या रखा गया है, द्विध्रुव रखा गया है। क्या रखा गया है, द्विध्रुव रखा गया है। जो द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब एक आवेश इसका प्लस होता है, एक आवेश इसका क्या होता है बेटा, माइनस होता है, लेकिन सब कुछ सेम होता है, उसका मान क्या होता है, सेम होता है। तो बेटा रे आप ध्यान से देखिएगा, आपको पता है विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है बेटा, वो कहां से कहां की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ कि माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस की तरफ होती है। विद्युत द्विध्रुव की दिशा माइनस से प्लस की तरफ होती है। लेकिन मैं आपको बताया बेटा, इसके पिछले वाला जो वीडियो था उसमें मैंने आपको समझाया था कि जो बल की दिशाएं होती है, बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होती है। तो बल देखिए, ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों ऐसे किसी कोण पे झुका के रखे गए। रुकिए मैं आपको समझा दे रहा हूं न्यू पेज से अलग से। देखिए ये विद्युत क्षेत्र है, ऐसे ऐसे विद्युत क्षेत्र रखे गए हैं। रुकिए देखते हैं, अगर तीर मिल जाता है तो ले लेते हैं, तीर ही ले लेते हैं। ठीक, देखो उल्टा बन गया, रुक जाओ, घुमा देते हैं इसे। दिखाते हैं बेटा, रुक जाओ। देखो ऐसे एक समान दूरी पे क्या हुए हैं, रखे गए हैं। ठीक है, ऐसे क्या हुए हैं, रखे गए हैं ना। इसकी दिशा किधर की तरफ है बेटा, सॉरी, इसकी दिशा क्या है, इधर की तरफ है। ठीक है, इसमें एक द्विध्रुव रखा गया है। क्या रखा गया बेटा, द्विध्रुव रखा गया है, एक द्विध्रुव डाइपोल रखा गया है, जिसकी लंबाई क्या है बेटा, यहां से यहां तक के बीच की दूरी क्या है, 2L है। क्या है, 2L है। और यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा गया है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है। ठीक है,
ध्यान से देखिएगा बेटा, आपको बताया गया है कि इस पे एक बल काम करेगा ना, घुमाने का प्रयास करेगा इसे, तो बल काम करेगा। तो आपको मालूम होना चाहिए बेटा कि जो बल होता है ये बल विद्युत क्षेत्र की दिशा की तरफ होता है। तो यह बराबर विद्युत क्षेत्र E और इसमें Q आवेश से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो बल का मान निकल के आ जाएगा। देखिए जब इधर की तरफ बल लगा हुआ है तो ये बल उधर की तरफ जब इसको खींचेगा तो ये वाला बल किधर की तरफ हो जाएगा, इधर की तरफ लगेगा। ठीक है, तो ये F2 हो जाएगा। F2 बराबर क्या होता है, E इंटू Q हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बोले में ना बेटा कि बल का मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है, बस चिन्ह विपरीत होता है। ठीक, ये कितने अंश कोण पे झुके हुए हैं बेटा, थीटा अंश कोण पे झुके हुए हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये घुमाएगा ना, ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा। तो घुमाने का मतलब जब कोई चीज किसी कोण पे घूमता है तो वहां आघूर्ण काम करता है, मतलब वहां पे बल लगेगा, तो बल को बोलेंगे बल युग्म आघूर्ण, चाहे आघूर्ण बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, आघूर्ण बोलेंगे ना, इसको क्या बोलेंगे, आघूर्ण बोलेंगे। इसी आघूर्ण को हम टाउ से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा, टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये जो बल युग्म आघूर्ण होता है बेटा, इसका क्या होता है, बल, फार्मूला क्या निकलता है, बल गुणे बल के दिशा में, बल के दिशा में लंबवत दूरी। क्या बेटा, लंबवत दूरी, ये होता है लाल। ठीक है, अब मेरे को लंबवत दूरी की बात किया बेटा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग। लंबवत दूरी का मतलब ये हो गया कि ये वाली दूरी, कौन सी दूरी पूछ रहा है बेटा, ये वाली दूरी, ये वाली, देखिए ये वाली दूरी पूछ रहा है, ये वाली दूरी। तो ये वाली दूरी मुझे निकालना पड़ेगा ना। तो ये वाली दूरी निकालने के लिए मेरे को एक कला करना पड़ेगा बेटा। नाम लिख देते हैं, यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ B लिख देते हैं, यहाँ C लिख देते हैं। तो एक त्रिभुज का निर्माण होगा ना। कौन सा त्रिभुज, ABC, क्या ABC, त्रिभुज ABC में। तब ध्यान से देखिएगा, जब ABC की मैं बात करूंगा बेटा, लंबवत दूरी लेंगे ना, तो विद्युत क्षेत्र के साथ वो कितने अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का। जहां समकोण त्रिभुज बनता है बेटा, वहां एक चीज लागू हो जाता है, जो अगर तीनों के बीच एक संबंध होने लगता है, संबंध ज्ञात करने लगते हैं हम लोग। कौन सा संबंध, क्या होता है, लंब होता है बेटा, कोण होता है और आधार होता है। क्या होता है, आधार होता है। ये तीनों चीज के बीच एक संबंध निकलने लगता है। तो संबंध क्या होता है, लाल बटा के कक्का। कैसे निकलता है संबंध, या तो ये आप याद कर लीजिए, लाल बटा के कक्का याद कर लीजिए, या पंडित बेउड़ा प्रसाद हर हर बोले। क्या बेटा, ये दोनों में से आप किसी को भी याद कर लीजिए। और देखिए यहाँ जो लंब लिखा हुआ है, लंब बटा के कर्ण, पहले का अनुपात जो होता है, इसको साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइन का मान होता है क्या, लंब बटा के कर्ण। दूसरे वाला जो होता है आधार बटा के कर्ण, इसको क्या बोलते हैं बेटा, कॉस बोलते हैं। जो बाद वाला होता है, सबसे अंत वाला होता है, इसको क्या बोलते हैं, tan बोलते हैं। मेरी बातें समझ में आ गई होंगी आपको। तो ध्यान से देखिएगा, हमें ये वाली दूरी चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, BC चाहिए। क्या चाहिए, BC चाहिए। क्या चाहिए बेटा, BC चाहिए मेरे को। क्या चाहिए, BC चाहिए। और मेरे को दिया क्या है, AC बराबर दिया है। क्या दिया है, AC बराबर 2l दिया है। क्या दिया है, AC बराबर 2l। तो मेरे को ये चाहिए, इसके और इसके बीच एक संबंध ज्ञात करना है। तो ये कर्ण है, ये लंब है, तो कर्ण और लंब के बीच कौन सा संबंध होता है, साइन का संबंध होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या, कि साइन थीटा बराबर, क्या यहाँ मान लेते हैं कितने अंश का कोण बन रहा है, थीटा अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं साइन थीटा बराबर, तो बेटा क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब कितना है, BC है। क्या है, BC चाहे CB है। ठीक, अब बटा के कर्ण क्या बेटा, 2l है। क्या है, 2l है मेरे बच्चा। जब 2l है तो BC बराबर निकालना होगा, तो हाई कहाँ चला जाएगा, गुना में चला जाएगा ना जी। तो 2l साइन थीटा क्या हो जाएगा बेटा, 2l साइन थीटा। BC का मान क्या आ गया, लंबवत दूरी क्या निकल के आई बेटा, क्या निकल के आया, 2l साइन थीटा। तो बल तो हम जानते ही हैं, बल बराबर क्या दिया हुआ है, F में से किसी एक बल, कोई एक बल, चाहे F1 ले ले चाहे F2 ले ले, मान बराबर है, बस चिन्ह विपरीत है। ठीक, तो बल गुणा बल की दिशा में लंबवत दूरी क्या है बेटा, BC। क्या है, BC है। ठीक है, जब BC लेंगे, टाउ इक्वल टू F के स्थान पे क्या माने हैं बेटा हम, F के स्थान पे E इंटू Q लिया गया है मेरे बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, E इंटू Q ले लेंगे। अब BC के स्थान पे क्या है, 2l साइन थीटा। क्या है बेटा, 2l साइन थीटा। आप यहां तक भी छोड़ दीजिए करके, या अब ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं जहां, क्या जानते हैं बेटा, जहां
P बराबर द्विध्रुव बराबर होता है Q गुणे 2L। क्या होता है? P बराबर Q गुणे 2L होता है मेरे बच्चा। तो ये जो मान है जहां Q और 2L दिखाई दे रहा तुम्हारी अखिया से, वहां हम क्या रखेंगे? वहां हम क्या रख सकते हैं? P रख सकते हैं ना बेटा। तो ये देखिए टाउ बराबर क्या निकल के आएगा? E इंटू पी साइन थीटा। क्या बेटा? E इंटू पी साइन थीटा। एक बात और ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि मैं इसको सदिश रूप में कन्वर्ट करूं, किस रूप में बेटा? सदिश रूप में। किस रूप में मैं लिखूं इसे? सदिश रूप में लिखूं। तो देखिए आपको सदिश और अदिश के बारे में समझने का प्रयास करिएगा बेटा। यदि किसी के साथ कोई सदिश है, उसके साथ साइन लगा हुआ है, तो ये जो मान होगा ना ई और पी, ये किस गुणन के रूप में है? ये क्रॉस गुणन के रूप में है। अगर यहाँ पे क्रॉस होता तो क्या हो जाता? डॉट गुणन के रूप में होता। ठीक है, तो यदि इसका मैं सदिश गुणन डिनोट करूंगा बेटा, तो कैसे डिनोट करेंगे? ई क्रॉस पी। कैसे डिनोट करेंगे बेटा? ई क्रॉस पी से हम डिनोट करेंगे। ऐसे हम उसको सदिश रूप में लिखेंगे। ठीक है, बलयुग्म आघूर्ण को। तो ये रहा बेटा आपका बलयुग्म आघूर्ण। ठीक है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए यही फार्मूला निकल के आया है ना। देखिए ये निकल के आया है। ये देखिए क्या कह रहा है? ये तो सर पढ़ लिए ना, ये पढ़ लिए हैं। दूसरा दिखाते हैं आपको। हाँ, इसको देखते हैं। देखिए ये क्या है? ये देखिए मैं आपको बताऊं बेटा, जब दोनों आवेश सेम रहेंगे, दोनों आवेश क्या रहेंगे? सेम। एक प्लस एक माइनस रहेगा, तो जो उस पर बल लगेंगे बेटा, क्या लगेंगे? जो बल लगेंगे वह बल का मान आपस में जब बराबर होगा, F1 बराबर क्या होगा? F2 होगा। तो जो इसके नेट बल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बेटा? नेट बल निकालेंगे। तो जो नेट बल में मतलब क्या होता है? घटाते हैं चाहे जोड़ते हैं, नेट बल का मतलब योग करते हैं। तो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? वहां पे 0 हो जाएगा। मेरी बातें समझ में आई आपको? हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बेटा क्या? बल युग्म की। और घूर्णन का जन्म क्या हुआ बेटा? घूर्णन का जन्म कैसे हुआ, मतलब वो घूमता कैसे है? तो देखिए एक विरोधाभास उत्पन्न हुआ था कि जब परिणाम, अभी चेक किए आप, जब उसका परिणामी चाहे नेट अगर शून्य होता है तो द्विध्रुव स्थिर क्यों नहीं रहता? उसको स्थिर हो जाना चाहिए। जब बल शून्य हो जाएगा तो फिर स्थिर हो जाना चाहिए। तो उसका परिणाम क्या निकला? उसका समाधान क्या हुआ बेटा? कि क्योंकि दोनों बल F1 और F2 बराबर हैं और विपरीत हैं, लेकिन उसकी क्रिया रेखाएं अलग अलग होती हैं। वास्तविकता यही है बेटा कि ये मान लीजिए द्विध्रुव है, तो इस पे बल इधर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। तो ये क्या करेगा? ऐसे करेगा, फिर ये इसको इधर ढकेलेगा, इसको ये इधर की तरफ ढकेलेगा। इसलिए क्या करता रहता है? डोलता रहता है। क्या करता रहता है? डोलता रहता है। मेरी बातें समझ में आई? तो दोनों के साइड बल लगता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत लगता है। ये समाधान हुआ, लेकिन उसका परिणाम क्या निकला बेटा? यह स्थिति में एक बल युग्म का निर्माण करती है। जो वह स्थिति जो होती है, उस स्थिति में एक बल युग्म का निर्माण करती है, जो द्विध्रुव के क्षेत्र में दिशा में घुमाने का प्रयास करती है। क्या करती है? घुमाने का प्रयत्न करती है। बातें मेरी समझ में आई? हाँ, तो देखिए ये आकृति बना हुआ है, इसलिए ऐसे घूमेगा। ऐसे क्या करेगा? ऐसे की तरफ ये क्या करता रहेगा? घूमता रहेगा। कारण क्या है कि दोनों, ये बल इधर की तरफ लग रहा है, ये बल इधर की तरफ लग रहा है, तो ये इसको क्या करेगा? ऐसे घुमाएगा। तो ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ऐसे घूमना प्रारंभ करेगा। ठीक है, चलिए बेटा आगे की तरफ चलते हैं। मैंने अभी इसको समझाया बेटा, इसको मैंने अभी समझाया हूं ना। इसको आप देख लीजिए, यही फार्मूला आया था ना, AC बराबर, यहाँ पे ए मान लिया था, और यहाँ पे क्या C मान लिया, यहाँ पे क्या मान लिया है? ए, यहाँ पे क्या मान लिया है? ये B मान लिया है। तो AC की लंबाई मैंने अभी निकाला 2L sin थीटा। ठीक है, इसी प्रकार वो निकाला गया था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। जो हमारा परिणाम निकल के आया था, क्या निकल के आया था बेटा? देखिए ये क्या निकल के आया था? ये इसी तरह पहले चरण में क्या किए थे? कोई एक बल ले लेंगे जो मैंने अभी लिया था, उसके लंबवत दूरी ले लेंगे। लंबवत दूरी ऐसी है, जो बल है QE है। क्या है? QE है। तो इसमें गुणा करेंगे बेटा, तो यही परिणाम इसका निकल के आ जाएगा। इसके बीच कोण कितने अंश का है? थीटा अंश का कोण है। चाहे यहाँ पे थीटा ले लेंगे बेटा, चाहे यहाँ पे थीटा ले लेंगे। ठीक है, हाँ, तो करने का प्रयास करिएगा आप लोग। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। देखिए मैंने आपसे बताया था बेटा कि जहाँ साइन लग जाता है वहाँ पे क्या होता है? उसका रूप ये क्रॉस गुणन हो जाता है। देखिए ये क्या हो जाता है बेटा? क्रॉस गुणन हो जाता है। यही मैंने आपको बताया था।
ठीक है। दिशा का जो नियम है, जो टाउ की दिशा है P और E दोनों के तल के लंबवत होती है, इसे बाएं हाथ के पेंच का नियम, किसके हाथ के नियम, दाएं हाथ के पेंच के नियम से ज्ञात किया जाता है। दाएं हाथ का मतलब ये दाएं हाथ है, पेंच का नियम का मतलब ऐसे ये धारा को डिनोट करता है और ये ऐसे ऐसे की तरफ क्या करते हैं, घुमाते हैं ना, तो उसके बल आघूर्ण की दिशा की तरफ होता है। ये देखिए ऐसे पेंच को पकड़ते हैं, ऐसे ऐसे कस दे ना, ऐसे ना, तो क्या करते हैं बेटा, देखिए यहाँ पे बनाया गया, ऐसे बनाया गया है, ऐसे बनाकर बेटा इसको क्या करेंगे, ऐसे इधर की तरफ, क्या इधर की तरफ, ठीक है। तो ये देखिए उसके लंबवत, ये तल के क्या होगा, टाउ की दिशा उसके लंबवत होगा, ठीक। चलिए बेटा आगे की बात करते हैं। आगे क्या है बेटा, इसकी विशेष स्थितियां, क्या इसकी विशेष स्थितियां, यदि मान लेते सपोज दैट, ध्यान से सुनिएगा, आपको मैं न्यू पेज से समझाता हूं। जो हमारा टाउ या बल का जो मान आया था, टाउ बराबर जो आया था, क्या आया था बेटा, टाउ बराबर जो आया था वो क्या आया था, E इंटू पी साइन थीटा, क्या हुआ था बेटा, E इंटू पी साइन थीटा, यही आया था। तो विशेष स्थिति क्या होती है बेटा, विशेष स्थिति, ये क्या होता है, यदि मान लेते पहला, यदि थीटा बराबर 0 अंश, मतलब यदि थीटा बराबर 0 अंश, मतलब जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव है, वह विद्युत क्षेत्र के दिशा में हो, ऐसे हो, तो इन दोनों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 0 अंश का कोण बनेगा। तो बल युग्म आघूर्ण क्या काम करेगा, ध्यान से सुनना, E इंटू पी साइन कितना अंश लिखेंगे बेटा, 0 अंश। जहां दुनिया जानती है बेटा, आप 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, साइन 0 का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये टोटल मान टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर साइन 0 का मान 0 होता है तो टोटल मान को क्या कर देगा बेटा, 0 कर देगा, ठीक है। मतलब कि आप ध्यान से सुनिएगा, मेरे कहने का आशय यह है कि विद्युत बल रेखाएं, चाहे विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, तो अगर मैं ये विद्युत द्विध्रुव को भी उसी दिशा में रख दूं, उसी दिशा में, तो बल युग्म आघूर्ण काम नहीं करेगा, उसका बल युग्म आघूर्ण कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्या है बेटा, यदि थीटा बराबर कितना अंश हो जाए, 90 अंश, कितना अंश हो जाए बेटा, 90 अंश, तब क्या होगा टाउ का मान, ध्यान से समझना, E इंटू पी साइन थीटा, यही होता है फार्मूला, दुनिया जानती है, टाउ इक्वल टू E इंटू पी साइन कितना अंश, 90 अंश। तो साइन 90 का मान क्या होता है बेटा, आप जानते होंगे, उम्मीद है कि आप जानते हो कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या निकल के आएगा, E इंटू पी, क्या आएगा बेटा, E इंटू पी, क्योंकि साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहीं पे टाउ सबसे मैक्स होता है, क्या होता है बेटा, सबसे अधिकतम होता है ना, टाउ क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है, कब, जब विद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत विद्युत द्विध्रुव को रखा जाए, कितने अंश के कोण पे रखा जाए, दिखाते हैं बेटा, रुक जाइए, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है और इसके लंबवत ऐसे मैं किसी चीज को रखूंगा तो इसके बीच सबसे ज्यादा बल युग्म आघूर्ण काम करेगा, आघूर्ण सबसे ज्यादा इसमें काम करेगा, ठीक है, क्या करेगा, इसको घुमाने का प्रयास करेगा ना, तो ऐसा काम करता है, ठीक है। चलिए लंबवत की बात ये कर रहा है, अब आगे चलते हैं। अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि यही अब विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, इधर की तरफ ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की तरफ है, उलट के रखा गया है, मतलब यदि थीटा बराबर 180 अंश, क्या बेटा 180 अंश पे रखा जाए, तो टाउ इक्वल टू E इंटू पी साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा है, तो इसको हटा देते हैं, रुक जाओ। तो यहाँ थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 180 अंश, E इंटू पी साइन 180 अंश, क्या हो जाएगा बेटा, साइन 180 अंश। तो साइन 180 अंश का मान क्या होता है, जहां साइन 180 अंश बराबर होता है -1, क्या होता है बेटा, -1, आप जाके पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, E इक्वल टू पी, इसके साथ क्या लग जाएगा, माइनस, यहाँ पे सबसे अधिकतम यहाँ पे सबसे कम होता है, मिनिमम होता है क्या, -E गुणे पी, ठीक है, क्या होता है बेटा, E इंटू पी होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, टाउ बराबर -E
इंटू पी, सबसे कम होता है, इसी को बोलते हैं क्या, मिनिमम। ठीक, ये था आपका उसके बलयुग्म आघूर्ण के बारे में संबंध, चाहे विशेष स्थितियां। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में आप समझिए क्या कह रहा है ये ना, ये क्या कह रहा है ध्यान से समझिए। देखिए क्या कह रहा है कि अगर इसको अगर ऐसे रखा जाए, इसी क्षेत्र की तरफ रखा जाए बेटा, तो उसका जो टाउ का मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, कब स्थिति क्षेत्र के समांतर हो, ऐसे हो, तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, अस्थाई संतुलन और द्विध्रुव पर कोई बल आघूर्ण काम नहीं करेगा। जो द्विध्रुव होता है बेटा उसमें कोई बल युग्म आघूर्ण कार्य नहीं करेगा ना, अस्थाई स्थिति हो जाएगी। अगर लंबवत रखेंगे, ऐसे रखेंगे बेटा, तो ये जब ऐसे रखेंगे तो सबसे मैक्स होता है, क्या होता है, टाउ सबसे मैक्स होगा बेटा। ठीक है, अधिकतम बल युग्म आघूर्ण और द्विध्रुव पर सबसे अधिकतम बल अधिकतम घूर्णन बल लगता है। इधर की तरफ देखिए विपरीत रहेगा बेटा, इधर की तरफ तो क्षेत्र के क्या हो जाएगा, विपरीत तथा समांतर हो जाएगा। ठीक है, और अगर 180 अंश पे रखेंगे तो सॉरी, काश 90 जीरो, सॉरी बाबा सॉरी, जो बेटा मैं बताया हूं, ये जो मैं बताया हूं, नो सॉरी, वहां पे थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है। ठीक है, साइन 180 अंश का मान कितना बेटा, साइन 180 अंश का मान 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। क्यों, क्योंकि अगर हम साइन को साइन 90 प्लस 90 लिख सकते हैं बेटा, तो किसी 90 चीज 90 में से जोड़ेंगे तो साइन दूसरे चतुर्थांश में जाएगा, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और साइन प्लस होता है तो कॉस 90 अंश हो जाएगा। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है बेटा, 0 होता है, इसलिए वहां पे क्या हो जाएगा, वहां बना लेना। ठीक है, वहां क्या होगा, वहां पर भी मिनिमम नहीं 0 ही होगा, सबसे अधिकतम कहाँ होगा, लंबवत होगा। क्या होगा बेटा, लंबवत होगा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, अगर सोच रहे होंगे कि क्या पढ़ रहे हैं, लाज शर्म डरा रहे हैं, किस समाज से डरते हैं आप लोग, हाँ? आप लोग क्या क्या सोच रहे हैं कि कैसा है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे पास हो जाएंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके बारे में आप क्यों सोच रहे हैं? किस समाज के बारे में बात कर रहे हैं आप? उस समाज के बारे में बात कर रहे हैं जिस समाज में बाप अपने लड़की का शादी करते समय पूरे अपने जमीर को बेच देता है, लेकिन लोग जाते हैं उसके घर, उसके द्वार पे जाते हैं, खाने के लिए जाते हैं, तो उस खाने में कुछ न कुछ नुक्सा निकाल देते हैं, कमियां निकाल देते हैं। तब उस समाज की बात कर रहे हैं। किस समाज से आप डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे? तो अगर नए हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।